Hello to everyone, a very warm welcome to Study by Methods। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है स्टडी बाय मेथड्स में। आज के वीडियो में हम देखने जा रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉगरिथम या फिर प्रॉपर्टी लॉग की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं लॉगरिथम या लॉग की। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए प्लीज। इससे पहले भी मैंने लॉग पर बेस्ड वीडियोस बना रखे हैं, उन वीडियोस का लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर मिलेगा। तो एक बार जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, उन वीडियोस की लिंक पर क्लिक कीजिए और उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। तो अब करेंगे आज का वीडियो शुरू। तो आज के वीडियो के लिए हम देखने जा रहे हैं बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग और लॉगरिथम, इसे देखेंगे आज। तो कितनी प्रॉपर्टीज है मैं एक एक करके पहले लिख करके और बोल करके दिखाती हूँ। तो जो पहली प्रॉपर्टी है वो है प्रोडक्ट प्रॉपर्टी या इसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। दूसरी है क्वेश्चन रूल। थर्ड है पावर रूल। फोर्थ है जीरो रूल एंड फिफ्थ है आइडेंटिटी रूल। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इनवर्स रूल। सेवेंथ नंबर प्रॉपर्टी है चेंज द बेस। प्रॉपर्टी फॉर चेंज द बेस। इसके बाद 8 नंबर प्रॉपर्टी है, मैं यहाँ लिख देती हूँ क्योंकि यहाँ पर स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ लिखती हूँ। 8 नंबर प्रॉपर्टी है इक्वलिटी रूल एंड 9 नंबर प्रॉपर्टी है नेगेटिव रूल। तो कितनी प्रॉपर्टी देखी है, कितनी मैंने लिख करके दिखाई है? 1 से लेके 9 तक। प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, पावर रूल, जीरो रूल, आइडेंटिटी रूल, इनवर्स रूल, चेंज द बेस और वी कैन से प्रॉपर्टी फॉर चेंज द बेस, इक्वलिटी रूल एंड नेगेटिव रूल। तो आज के वीडियो में हम 1 to 5 तक की प्रॉपर्टीज को कवर करेंगे और उन्हें समझेंगे। दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, पावर रूल, जीरो रूल एंड आइडेंटिटी रूल को आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए और आने वाले वीडियो में हम बाकी की जो प्रॉपर्टी है जैसे कि इनवर्स रूल, प्रॉपर्टी फॉर चेंज द बेस, इक्वलिटी रूल एंड नेगेटिव रूल को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी जुड़े रहिए, बने रहिए स्टडी बाय मेथड्स के साथ। तो आज के वीडियो के लिए हम देखने जा रहे हैं 1 से लेके 5th नंबर तक की प्रॉपर्टी। तो मैं एक एक करके बताऊंगी, आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे एक एक करके प्रॉपर्टीज। अभी यहाँ पर स्पेस नहीं है और मुझे समझाना है तो मुझे इसे मिटाना पड़ेगा, इसलिए आप चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ते हैं सबसे पहले नंबर की जो प्रॉपर्टी है जिसे क्या कहा जाता है, प्रोडक्ट रूल, उसे देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर की जो प्रॉपर्टी है उसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल। जैसे कि नाम से क्लियर होगा सभी को और समझ में आ रहा होगा, प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन। प्रोडक्ट का क्या मतलब होता है, मल्टीप्लिकेशन।
तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट रूल लॉग के लिए है वो ये बताता है फॉर एनी बेस बी log mn is equal to log m plus log n, n इन दोनों का ही बेस क्या होगा b। ये है फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी। आई रिपीट, प्रोडक्ट रूल मतलब कि मल्टीप्लिकेशन। अगर किसी लॉग का कोई बेस b है और m इंटू n है, यहाँ पर देखिए बीच में कोई भी ऑपरेशन नहीं है, मतलब कि हम क्या मान लेते हैं मल्टीप्लिकेशन है वहां पर। तो m इंटू n या m और n का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन अगर है, तो इससे हम इस तरह से एडिशन के फॉर्म में या सम ऐसे दिखा सकते हैं, प्लस के फॉर्म में दिखा सकते हैं। तभी तो लॉग से कैलकुलेशन इजी हो जाएंगी कि अगर कोई फॉर्म ऐसा दे रखा है, उसे हमें सिंप्लीफाई करना है, आसान बनाना है, तो हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं। मतलब अगर ऐसे प्रोडक्ट में दे रखा है तो उसे कैसे दिखाया जा सकता है, प्लस में दिखा सकते हैं, एडिशन के फॉर्म में दिखा सकते हैं। ये है फर्स्ट नंबर प्रॉपर्टी जिसे प्रोडक्ट रूल कहा जाता है। अब सेकंड जो है वो क्या है, क्वेश्चन रूल। अब क्वेश्चन रूल क्या होता है, फॉर एनी बेस b log m upon n, और वी कैन से m डिवाइडेड बाय n, ऐसे कहेंगे ना, m अपॉन n ही है ये, इज इक्वल टू log m माइनस log n, एंड यहाँ पर दोनों के बेस हैं b। ये है सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी। क्वेश्चन रूल क्या बताता है, अगर कुछ इस तरह से डिवाइड में दे रखा है किसी बेस b के लिए log m अपॉन n, तो वो इस तरह से लिखा जा सकता है, मतलब माइनस में उसे बता सकते हैं log m माइनस log n, और बेस b, यहाँ भी b, यहाँ भी b, बेस ये सेम है। ये है सेकेंड नंबर प्रॉपर्टी, क्वेश्चन रूल कहा जाता है इसे। अब देखते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टी। तो थर्ड नंबर प्रॉपर्टी या रूल में क्या बताते हैं, पावर रूल। क्या बताया जाता है, पावर रूल। पावर रूल क्या बताता है, तो देखिए पावर रूल क्या बताएगा, फॉर एनी बेस b log m raised to the power n is equal to n log m, एंड बेस है b। ये किसके लिए है, पावर रूल के लिए है। तो यहाँ पर क्या समझाया जा रहा है, अगर इस तरह से कुछ पावर के फॉर्म में लिखा हुआ है m रेज टू द पावर n, और लॉग की जो बेस है वो b है, तो उसे आप इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं n log m में, और बेस b ही रहेगा। ये थर्ड नंबर प्रॉपर्टी है जिसे पावर रूल कहा जाता है। अब आप चाहें तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद में हम देखेंगे जीरो रूल और आइडेंटिटी रूल। अभी यहाँ स्पेस नहीं है तो मुझे मिटाना पड़ेगा। अब देखते हैं थर्ड नंबर प्रॉपर्टी एंड फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी। तो फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है जीरो रूल। अब जीरो रूल क्या कहता है, फॉर एनी बेस b log 1 इज ऑलवेज इक्वल टू 0। बस यही है जीरो रूल और कुछ भी नहीं है। मतलब कि किसी भी बेस के लिए log 1 हमेशा 0 होगा, और यही फोर्थ नंबर प्रॉपर्टी है जिसे पावर रूल कहा जाता है। फिफ्थ नंबर प्रॉपर्टी या रूल है आइडेंटिटी रूल। आइडेंटिटी रूल, आइडेंटिटी रूल क्या बताता है, फॉर एनी बेस b
log b is equal to 1। ये क्या है? आइडेंटिटी रूल है। मतलब जब बेस और आर्ग्यूमेंट या वैल्यू सेम हो जाते हैं तो फिर क्या आता है? 1 ही मिलता है। ये याद रखना है। तो ये है आइडेंटिटी रूल। अब जो आगे की प्रॉपर्टी या रूल है, जैसे कि इनवर्स रूल, प्रॉपर्टी फॉर चेंज द बेस, जब बेस चेंज करना हो, क्योंकि हर समय ऐसा नहीं होगा। जैसे मान लीजिए कि लॉग की टेबल है, उसका बेस 10 है और हमारे पास कुछ और बेस आ गया और हम चाहते हैं कि बेस चेंज कर दें, तो फिर क्या होगा? तो वहां पर रूल या प्रॉपर्टी लगती है। तो वो रूल इक्वलिटी रूल और नेगेटिव रूल, ये सबको हम डिस्कस करने वाले हैं आने वाले वीडियो में। तो सभी बने रहिए और जुड़े रहिए स्टडी बाय मेथड्स के साथ। आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आप सभी से आने वाले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।